वेलकम टू ओमेगा प्रो क्लासेस। आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हम लोगों का जो है सो आज जो टॉपिक है, फर्स्ट जो अपने पास टॉपिक आएगा वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या, तो पहला टॉपिक है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी का, फिर ई बाई एम रेशियो। ई बाई एम रेशियो क्या, तो ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज बाय मास रेशियो। और उसके बाद है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पेशली चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। और फिर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और उसके बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये सारा जो टॉपिक है एनसीईआरटी में आप स्टार्टिंग में पेजेस 1 2 3 4 सब देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। और उस पेज को आप ओपन करके पढ़ें, क्योंकि हम लोग बहुत सारा डिटेल में नहीं जाने वाले हैं, हम लोग बेसिक बात को क्लियर करने वाले हैं। जैसे पहला टॉपिक अपने पास है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इस थ्योरी को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके एनसीईआरटी के चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक में मिलेगा, ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है उसमें नहीं मिलेगा। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का जो अपने पास मेन पॉइंट है उसको हम यहाँ पे इकट्ठा कर दें, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डीएटी शॉर्ट में हम कह रहे हैं। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन ने शुरू में बताया आप लोगों को एटम के बारे में कि एटम वो पार्टिकल है जिसको और छोटे पार्टिकल में नहीं काटा जा सकता है। दूसरी बात कि हर सब्सटेंस का जो स्मॉलेस्ट एग्जिस्टेंस है, जिसमें वो अपना प्रॉपर्टीज के साथ एग्जिस्ट करेगा, वो एटम होता है। तीसरी बात कि एक एलिमेंट का सारा एटम हर मामले में, मास के टर्म में, चार्ज के टर्म में, हर मामले में सिमिलर होता है। लेकिन ये बात जो है आइसोटोप के डिस्कवरी के बाद बहुत सही नहीं रह गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम होंगे, उनमें हमेशा डिफरेंस होता है, लेकिन कुछ कुछ सिमिलैरिटी दिखेगा आपको आइसोटोप, आइसोबार, इन सबों के डिस्कवरी के बाद। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का जो सबसे मेन पॉइंट होगा उसको अगर हम लोग समराइज करें तो एटम को हम लोग कह सकते हैं कि एटम क्या है, तो एटम इनडिविजिबल होता है। एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स, ये जरूरी बात है एटम के बारे में। फिर एटम्स ऑफ अ सिंगल एलिमेंट, atoms of a single element are similar। एक ही एलिमेंट के सारे एटम क्या होंगे, सिमिलर होंगे। किस मामले में, तो मास के मामले में, चार्ज के मामले में, ये उन्होंने कहा। और इसके अपोजिट आप कह सकते हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट, ये उन्होंने कहा कि अलग अलग एलिमेंट के एटम्स अलग अलग होंगे, एक ही एलिमेंट के एटम सेम होंगे और अलग अलग एलिमेंट के एटम्स डिफरेंट होंगे। फिर उन्होंने कहा कि ड्यूरिंग ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन रीऑर्गेनाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स अकर्स। केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम का रीऑर्गेनाइजेशन होता है। ये सब मेन पॉइंट्स है अपने पास किसका, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का। ये हम लोगों ने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी किया। दूसरा टॉपिक अपने पास क्या है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में किसने किया, तो ये सवाल आपसे पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी में हम लोग कहते हैं नाम है थॉमसन का। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम लोग कहते हैं थॉमसन, जे जे थॉमसन। और यहीं पे अगर हम लोग कहें डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में किसका नाम, तो प्रोटॉन के डिस्कवरी में हम लोगों को ज़्यादा फेमस नाम मिलता है गोल्ड स्टीन। कुछ कुछ बुक्स में ना डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में आपको रदरफोर्ड का नाम भी मिलता है, बट गोल्ड स्टीन पॉपुलर है। फिर लास्ट में इधर दिख रहा है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के डिस्कवरी में हम लोग नाम कहते हैं जेम्स चैडविक। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन का क्रेडिट जाता है जेम्स चैडविक को। ये तीनों पार्टिकल का डिस्कवरर का नाम आपको पता होना चाहिए।
और उसके लिए जो है सो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए आप अलग से इधर एक टेबल हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पर अपने पार्टिकल्स कौन कौन हैं, तो इलेक्ट्रॉन, 3 फंडामेंटल पार्टिकल कह रहे हैं। पहला पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, दूसरा पार्टिकल अपने पास है प्रोटॉन, और तीसरा पार्टिकल है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और इसमें हम लोग जान लें कि डिस्कवरी किन्होंने किया, तो अभी लिखा था हम लोगों ने डिस्कवर्ड बाय। इलेक्ट्रॉन में कहते हैं थॉमसन, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया थॉमसन ने। प्रोटॉन में कहते हैं गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन में कहते हैं चैडविक। ये 3 चीज़ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या है, हम लोगों के पास एक टर्म आएगा जिसको कहेंगे रिलेटिव मास, और एक टर्म आएगा एब्सोलूट मास। एब्सोलूट मास एंड रिलेटिव मास दोनों अलग अलग बात है। रिलेटिव मास एब्सोलूट मास क्या है, तो एब्सोलूट मास बोला गया कि एग्जैक्ट क्या है उसका मास, वो तो इलेक्ट्रॉन का मास बताया गया ये 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर प्रोटॉन के बारे में बोला गया 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये मास है प्रोटॉन का। और न्यूट्रॉन का एब्सोलूट मास बताया गया 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो देख सकते हैं कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास बहुत नज़दीक है, थोड़ा सा न्यूट्रॉन हेवी है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। फिर इसमें है रिलेटिव मास। रिलेटिव मास क्या, तो प्रोटॉन के मास को लोगों ने एक फिक्स वैल्यू किया कि प्रोटॉन से कंपेयर करेंगे। इसका, तो प्रोटॉन से कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन के मास का, और प्रोटॉन से कंपेयर करेंगे न्यूट्रॉन के मास का। तो प्रोटॉन से उसका डिवाइड कर देंगे, जो मास 9.1 इंटू 10⁻31 है उसको 1.67 टू 10⁻27 से डिवाइड करेंगे। तो ये वैल्यू हम लोगों के पास आता है 1/1840 के लगभग। लेकिन लोग इसको क्या कर लेते हैं, ज़ीरो मान लेते हैं। 1/1840 को आप डिवाइड करेंगे तो 0.00 उसके बाद कुछ नंबर आएगा, तो हम लोग प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए कैलकुलेशन वगैरह में ज़ीरो यूज़ करेंगे। और प्रोटॉन के मास को प्रोटॉन से ही डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1। और न्यूट्रॉन के मास को भी इस प्रोटॉन के मास से डिवाइड करेंगे तो ये भी अपने पास जो है सो अप्रोक्सीमेटली 1 ही आएगा। तो रिलेटिव मास एक चीज़ हुआ, और एक चीज़ हो गया एब्सोलूट मास। उसके बाद हम लोगों को इस दोनों तीनों पार्टिकल का एब्सोलूट चार्ज और रिलेटिव चार्ज भी जानना पड़ेगा। तो इसका बताया गया कि जो एब्सोलूट चार्ज है, पहले हम लोग लिख लें एब्सोलूट चार्ज इसका क्या है। एब्सोलूट चार्ज, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया गया -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये एब्सोलूट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन का चार्ज यही होता है लेकिन उसका साइन प्लस है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यही डिफरेंस है। और न्यूट्रॉन का चार्ज कुछ नहीं, तो न्यूट्रॉन का चार्ज कहते हैं 0, न्यूट्रल पार्टिकल है, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं रहता है। के बाद अपने पास क्या है, तो एब्सोलूट चार्ज के बाद रिलेटिव चार्ज, एक टर्म और जानना है रिलेटिव चार्ज। और रिलेटिव चार्ज के कैलकुलेशन में, फिर से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रोटॉन के चार्ज से डिवाइड करना है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1.6 10⁻⁻19 कूलम, प्रोटॉन का चार्ज 1.6 प्लस में है 10⁻⁹, इससे डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू जो है सो रिलेटिव चार्ज का वैल्यू -1 आएगा। और प्रोटॉन के चार्ज को प्रोटॉन से ही डिवाइड करेंगे तो +1 आएगा, और ये तो फिर से 0 ही रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा भी बहुत सारे जगहों पे AMU में कन्वर्ट करके लिखते हैं, उतना मैटर नहीं करता है, वो सब ध्यान में नहीं रखना है। फिर क्या है,
ये अगर आप पेज ध्यान से याद कर लेंगे तो बहुत सारा सवाल बनेगा, आगे हम लोग उसको देखेंगे। इसमें फिर से अगर हम लोग पीछे अपने टॉपिक पर एक बार ध्यान दें तो टॉपिक में हम लोगों के पास डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन थॉमसन ने किया, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन गोल्डस्टीन ने किया, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जेम्स चाडविक ने किया। कैसे उसके बीच में जो पीछे कहानी है उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करते हुए शॉर्ट में हम आपको सुना दें क्या क्या है। कैथोड रे ट्यूब एक एक्सपेरिमेंट हुआ। कैथोड रे ट्यूब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में आता है, एनसीईआरटी किताब आप सामने रख करके पढ़ेंगे। कैथोड रे ट्यूब एक्चुअली क्या है, तो पहले जो टीवी अपने पास टीवी सेट आता था, बड़ा सा टीवी सेट बॉक्स रहता था, अभी तो अपने पास छोटा एलसीडी, उसके बाद फिर एलईडी, तो छोटा टीवी सेट पतला सा हो गया। उस समय जो बड़ा वाला था उसमें होता था कैथोड रे ट्यूब। तो वैसा ही कैथोड रे ट्यूब लिया उन लोगों ने और उसमें हाई वोल्टेज पे करंट, लो प्रेशर पे गैस रख करके पास करवाया, तो उसमें तरह तरह का वेव्स लोगों को नजर आया, मतलब तरह तरह का लाइंस दिख रहा था। उन सारे लाइंस के स्टडी से उनको पता चला इलेक्ट्रॉन के बारे में, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां से लोगों को मिला। उसको कहते हैं कैथोड रे। कैथोड रे क्या, तो आप निगेटिव से कहेंगे कि निगेटिव बैटरी, जैसे बैटरी का एनोड और कैथोड होता है वैसे अपने पास जो डिस्चार्ज ट्यूब था उसका भी एक पार्ट एनोड एक पार्ट कैथोड, कैथोड से चल रहा था, उसको नाम दिया कैथोड रे। उसका प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो उस पर देखा कि निगेटिव चार्ज है, उस पर मास भी पता चल रहा था, और वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल को शुरू में लोगों ने बीटा पार्टिकल भी कहा, कैथोड रे भी कहा, बाद में पता चला कि वही पार्टिकल क्या था, कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन था। ई बाई एम रेशियो के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लें। ई बाई एम रेशियो अपने पास क्या है, ई बाई एम रेशियो, इसको हम लोग कहते हैं चार्ज बाय मास। ये ई बाई एम रेशियो चार्ज बाय मास रेशियो, तो इसका स्पेशल नाम रखा स्पेसिफिक चार्ज। ई बाई एम रेशियो को क्या कहते हैं हम लोग, स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन के लिए ये वैल्यू कैलकुलेट करके अगर हम लोग चेक करें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोगों ने लिखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का मास भी है 9.1 10⁻⁻31 kg। सॉल्व करेंगे -1931 ऊपर जा करके ये लगभग आपके पास 1.76 10⁻12 कूलम्ब पर केजी आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज कहलाता है। ऐसे प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, अल्फा पार्टिकल का, ड्यूटेरॉन का, इन सबों का आपसे अलग अलग पूछा जाता है। सबका समरी हम लोग आगे तैयार कर लेंगे। इस लेक्चर का पर्पस क्या है, क्विक रिवीजन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फुल डिटेल में अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, वो जब 11th के लिए पूरा फुल डिटेल का आपके पास आएगा वीडियो तब उसमें पढ़ेंगे। इस वजह से आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारा चीज़ हम बता नहीं रहे हैं जितना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कारण ये एनसीईआरटी के हिसाब से पूरा कंप्लीट नहीं चल रहा है चैप्टर का, कहिए तो क्विक रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, इसी वजह से ऐसा है। तो इसमें अपने पास वापस अगर टॉपिक पे आए तो ई बाई एम रेशियो क्या है वो हम लोगों ने देखा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, किसने किया यही मैटर करता है हम लोगों को। इतना काम हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे यहीं पे, ये सब जो अपने पास है, इसके अलावा टॉपिक अपने पास है, ये सब कुछ टर्म दिख रहा है। पहला टर्म दिख रहा है आपके पास आइसोटोप, दूसरा दिख रहा है आइसोबार, तीसरा है आइसोटोन, चौथा आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो डायफर। ये आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो नीट और जेई वालों का फेवरेट है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक से सवाल हमेशा दिखता है। और आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन डेफिनेशन है सिंपल सा। आइसो डायफर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आइसो डायफर भी दिखता है। और इसके अलावा एक और आपको बुक्स में दिख जाएगा, आइसो स्टर कहते हैं, आइसो स्टर भी कहते हैं, ये भी एक चीज़ होता है। तो एक एक करके सबको हम लोग समझ लेते हैं, उसके पहले कुछ और फंडामेंटल बात देख लें। जैसे कोई एटम अगर अपने पास है तो उसके अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बाहर में रहेगा और ये अपने पास क्या है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल रहता है, कौन कौन सा, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन जो है सो एटम के ऑर्बिट्स में रहता है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर क्या है, तो
टर्म बताया गया एक एटॉमिक नंबर, एक टर्म है अपने पास एटॉमिक नंबर, इसका सिंबल लिखेंगे Z। और Z क्या है? तो Z बोला गया प्रोटॉन का नंबर, किसी एटम के अंदर जितना प्रोटॉन होगा वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। दूसरा चीज बताया गया मास नंबर, मास नंबर, उसका सिंबल हम लोग लिखते हैं A, कैपिटल A। और A क्या है? तो बताया गया कि A जो आपके पास है दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर को मिला के मास नंबर कहेंगे। अब इन प्लेस ऑफ प्रोटॉन वी कैन राइट Z, यहाँ से प्रोटॉन के बदले Z भी लिख सकते हैं। तो इक्वेशन अपने पास हो जाएगा A इक्वल्स टू N प्लस Z। और अगर सिर्फ न्यूट्रॉन का नंबर फाइंड आउट करना हो तो न्यूट्रॉन इक्वल्स टू लिखेंगे क्या? न्यूट्रॉन इक्वल्स टू A माइनस Z, ऐसा। तो ये अपने पास जो है सो एक रिलेशन चला आया फॉर द कैलकुलेशन ऑफ न्यूट्रॉन नंबर। प्रोटॉन नंबर बताना आसान है, प्रोटॉन नंबर जस्ट एटॉमिक नंबर के इक्वल हम लोग कह देते हैं। मास नंबर में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों होता है, और इस बीच में एक न्यूट्रॉन का पार्टिकल कितना होगा वो पता करना हो तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करके निकाल सकते हैं। अब इस एटम का सिंबल अगर हम लोग देखें कि कोई एटम अपने पास है X, रिपोर्ट क्या करते हैं तो उसका Z लिखा जाता है नीचे और A लिखा जाता है ऊपर। Z लिखते हैं नीचे और A लिखते हैं ऊपर। तो Z अपने पास क्या है? प्रोटॉन का नंबर, दैट इज एटॉमिक नंबर। और A क्या है? तो A है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का नंबर, जिसको कहते हैं मास नंबर। आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई एटम है, जैसे कि हम लोगों के पास है कार्बन, तो कार्बन का मास नंबर लिखेंगे ऊपर 12 और कार्बन का एटॉमिक नंबर लिखेंगे नीचे 6। बुक्स में ना इसको दोनों को एक साइड भी लिखता है ऐसे, बुक्स में आपको दिखेगा कैसे कार्बन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 6 और यहीं पे 12। हम जनरली ऐसा लिखेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मास नंबर बस ऊपर होना चाहिए और एटॉमिक नंबर नीचे होना चाहिए। एक बार एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपके पास कि इसको उल्टा नहीं कर सकते, हाँ तो उल्टा नहीं कर सकते, ये कन्वेंशन है कि एटॉमिक नंबर ऊपर नहीं मास नंबर नीचे नहीं। हाँ इसका प्लेस दोनों लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में लिख सकते हैं। ऐसे लिखने में ज़्यादा स्पेस दूरी हो गया, थोड़ा आराम से दिखेगा, इस वजह से ऐसा लिखते हैं। ये क्या है ऊपर वाला? मास नंबर, और नीचे जो है सो क्या है? एटॉमिक नंबर। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग कुछ पार्टिकल्स में इस बात को समझ लेते हैं। और जैसे एक एटम अपने पास है यूरेनियम, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर अगर कहें तो दैट इज 92, और मास नंबर कई सारा होता है, एक अपने पास मान लेते हैं कि 235 है। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसमें जितना पार्टिकल है सबका नंबर आपको बताना है, इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है और न्यूट्रॉन कितना है। ये जो आपके पास दिख रहा है ये अपने पास क्या है? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर 92 वही होता है प्रोटॉन नंबर। और किसी न्यूट्रल एटम में जितना प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्ट, उतना ही ये भी होता है। इलेक्ट्रॉन भी इसमें 92 होगा। और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है तो सिंपल 235 माइनस 92, तो ये आपको न्यूट्रॉन का नंबर पता चल जाए। तो इस तरह से किसी पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बता सकते हैं। इस बात को आप नोट करके यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन अ न्यूट्रल एटम, इन अ न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल। किसी न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल होता है, सिर्फ न्यूट्रॉन का नंबर उसमें अलग होता है। ये बात समझ गए? अब इसी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बेसिस पर वो सब टर्म अपने पास था। जैसे पहला टर्म लिखा हुआ था आइसोटोप, आइसोटोप। सिंपली हम लोग कहेंगे आइसोटोप क्या है, तो आइसोटोप वो स्पीसीज, दो स्पीसीज, दो सेट, दो एग्जाम्पल जिसमें प्रोटॉन का नंबर सेम होगा। तो यहाँ सिंपली हम कहेंगे स्पीसीज हैविंग सेम
प्रोटॉन नंबर। सेम प्रोटॉन नंबर कहने का मतलब क्या? एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर। खाली मास भी लिख सकते हैं। या एटॉमिक नंबर सेम हो जाए और मास अलग अलग हो जाए तो उसको आइसोटोप कहेंगे। सबसे फेमस एग्जाम्पल अपने पास है हाइड्रोजन का। तीन आइसोटोप, हाइड्रोजन जिसका मास 1 होता है, फिर हाइड्रोजन का सेकेंड आइसोटोप जिसका मास 2 होता है, और फिर हाइड्रोजन का थर्ड आइसोटोप जिसका मास 3 होता है। तो मास नंबर 1 2 3 है और एटॉमिक नंबर 1 1 1 है। एटॉमिक नंबर सबका सेम, मास नंबर अलग अलग। इसको हम लोग कहते हैं प्रोटियम। ये जो हाइड्रोजन का फर्स्ट आइसोटोप है, दिस इज कॉल्ड प्रोटियम। सेकेंड वाला जो है इसको कहते हैं ड्यूटेरियम। ये सेकेंड आइसोटोप अपने पास है ड्यूटेरियम। एंड थर्ड आइसोटोप को कहते हैं ट्रीटियम। इससे रिलेटेड बात जान लेना है कि ये रेडियो एक्टिव होता है, इसमें से बीटा पार्टिकल का एमिशन होता है। अल्फा पार्टिकल का एमिशन नहीं हो सकता है, बिकॉज अल्फा पार्टिकल का खुद का मास 4 होता है और इसका तो खुद का मास 3 है, तो 3 में से 4 कहाँ से निकलेगा? दैट्स वाई इन केस ऑफ ट्रीटियम, ट्रीटियम इज रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव होता है, लेकिन उसमें सिर्फ बीटा पार्टिकल का एमिशन होता है, अल्फा पार्टिकल का एमिशन नहीं होता। ये क्वेश्चन आता है, ये ध्यान में रखना है। ये तीन एग्जाम्पल आइसोटोप का अपने पास है। कार्बन का भी आइसोटोप होता है और बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, उतना डिटेल अभी हम लोग नहीं जाएंगे आइसोटोप, लेकिन इतना है अपने पास। नेक्स्ट हम लोग पढ़ लें आइसोबार। पार्टिकल जो है दैट इज आइसोबार। आइसोबार क्या? तो जस्ट उल्टा, आइसोटोप का जस्ट रिवर्स कर दीजिए। एटॉमिक नंबर डिफरेंट और मास सेम, तो उसको आइसोबार कहते हैं। सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे स्पीसीज, स्पीसीज having different, species having different atomic number, species having different atomic number but same mass number, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोबार। एग्जाम्पल आप देखें तो बहुत फेमस एग्जाम्पल अपने पास है कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है, तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया? डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो गया। यहाँ पे दिख रहा है ये 6 है और ये 7 है, एटॉमिक नंबर्स आर डिफरेंट बट मास क्या है? दोनों का सेम है। इसका मास 14 और इसका भी मास 14, तो मास नंबर दोनों का सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो इसको हम लोग क्या देते हैं? आइसोबार। अब इसमें एक काम कर लेते हैं कि हम लोग इसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर पता कर लेते हैं। तो न्यूट्रॉन के लिए क्या करेंगे? 14 माइनस 6, ये मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो 8 आएगा। यहाँ 14 माइनस 7, तो ये 7 आएगा। प्रोटॉन का नंबर इसमें कितना? तो 6। प्रोटॉन का नंबर यहाँ कितना? तो 7। और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी कितना? 6। और इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना? तो 7। ये आपको बाई चांस दिख रहा है क्या कि इसमें ये नंबर भी डिफरेंट है, ये नंबर भी डिफरेंट है, ये नंबर भी डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है। बट अपने को याद रखना है क्या? आइसोबार्स आर दोज स्पीसीज विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ये आइसोबार का एग्जांपल है। जहाँ कहीं भी इस तरह से आप चेक करेंगे तो आपको ये दोनों नंबर सेम दिख, ये दोनों ऊपर वाला सेम दिखना चाहिए, नीचे डिफरेंट, तो उसको आइसोबार कह देंगे। ये आइसोबार था। नेक्स्ट अपने को पढ़ना है आइसोटोन। आइसोटोन, आइसोटोन में क्या? तो इसमें हम लोग कहते हैं स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम होगा तो उसको हम लोग कह देते हैं आइसोटोन। जैसे पोटासियम का एक एटम है जिसका मास 39 और एटॉमिक नंबर 19,
और यहीं पे कैल्शियम लिखते हैं जिसका मास 40 और एटॉमिक नंबर 20। अब इसमें अगर आप चेक करें कि न्यूट्रॉन का नंबर कितना, तो 39 माइनस 19, 39 माइनस 19 कितना 20, और यहाँ 40 माइनस 20 कितना 20। तो इसमें भी न्यूट्रॉन 20, इसमें भी न्यूट्रॉन 20। यही तो कह रहे थे, स्पीसीज हैविंग सेम न्यूट्रॉन नंबर आर कॉल्ड आइसोटोन। आसानी से आपको याद कैसे रहे, तो आइसोटोप में ना, आइसोटोप में क्या सेम रहता है, प्रोटॉन सेम रहता है, पी से ध्यान में रहेगा। आइसोटोन अभी लिखा है हम लोगों ने, आइसोटोन में क्या सेम रहता है, एन न्यूट्रॉन सेम रहता है। और आइसोबार थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि आइसोबार में मास सेम रहता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में तो इलेक्ट्रॉन लेटर खुद ही दिख रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन से बना है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। तो ये अपने पास जो है सो आइसोटोन के बाद अभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक लिख लेते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो इसमें क्या सेम होगा, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत सारा एग्जाम्पल है इसमें, जैसे हम लोग लिखते हैं Na+, फिर लिखते हैं Mg2+, फिर लिखते हैं Al3+, फिर लिखते हैं F-। तो आप इन सबों का ना एटॉमिक नंबर और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन नंबर। तो एटॉमिक नंबर सोडियम का होता है 11, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9। अब क्या है कि सोडियम पे एक प्लस चार्ज है, तो एक प्लस चार्ज कहने का मतलब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया बाहर, तो सोडियम के 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बचेगा 10। और मैग्नीशियम में 12 है एटॉमिक नंबर, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर करना है, 2 प्लस चार्ज दिख रहा है, तो फिर से 12 माइनस 2 कर देंगे, तो इसमें भी आपको इलेक्ट्रॉन का नंबर दिख रहा है 10। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर कर देंगे बिकॉज 3 प्लस चार्ज है, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन आएगा 10। और फ्लोरीन पे एक माइनस चार्ज आया, पहले से उसके पास 9 होगा, एक माइनस चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो जाएगा 10। तो ये सब अपने पास एग्जाम्पल क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। थोड़ा सा और डिफरेंट एग्जाम्पल पे बात कर ले हम लोग, जैसे हम लोगों के पास मॉलिक्यूल है N2, फिर मॉलिक्यूल है कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक आयन है NO+, और एक आयन है Cn-। इसमें हम लोग टोटल इलेक्ट्रॉन को काउंट करें तो नाइट्रोजन में एक एटम में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 है, 7 + 7 करेंगे तो आपके पास 7 + 7 14 इलेक्ट्रॉन आएगा। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 + 6 फिर से 14 आएगा। NO+, तो नाइट्रोजन का 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन और 1 प्लस चार्ज है, -1 करेंगे, ये भी 14 आएगा। और Cn- में कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7 और एक माइनस चार्ज है, मतलब एक और ऐड कर देंगे, तो ये भी 13 + 1 14। तो इन सबों में 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। ये सब एग्जाम्पल आइसो इलेक्ट्रॉनिक का है, ये सब एग्जाम्पल आइसो इलेक्ट्रॉनिक का है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक नीट वगैरह सबका ज़्यादा फेवरेट होता है। तो यहाँ तक में हम लोगों ने क्या किया, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के ये फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़ लिए। इन सबों से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल होते हैं, एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेज में भी है, तो उन सारे न्यूमेरिकल्स के लिए वीडियो फिर अलग से मिलेगा आपको। और इसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जितना मॉडल है उन सारे मॉडल्स के बारे में हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, और हर मॉडल के बारे में एक शॉर्ट में बात करेंगे। और बोर मॉडल जैसे थोड़ा डिटेल में आएगा, या फिर नया वाला जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है वो सब डिटेल में आएगा। और वीडियो ऐसा है कि इसको आधे आधे घंटे का वीडियो अगर हम लोग बनाएं तो लगभग 3 वीडियो में ये चैप्टर हम चाहेंगे कि कंप्लीट हो जाए, और एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको इसका क्वेश्चंस मिलेगा, दोनों से रिलेटेड, जेई से भी रिलेटेड और नीट से भी रिलेटेड। थैंक यू।